सलामकुम। तो आज हम स्विच स्टेटमेंट्स की एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे। मैं डायरेक्टली प्रॉब्लम की तरफ मूव ऑन करता हूँ। मैं लिखता हूँ प्रॉब्लम क्या है मेरे पास। प्रॉब्लम है टेक इनपुट फ्रॉम यूजर एंड टेक इंटीजर इनपुट फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले मल्टीपल ऑप्शंस टू इट अकॉर्डिंग टू एंटर्ड नंबर। ठीक है। प्रॉब्लम बेसिकली अगर मैं इसको उर्दू में डिस्क्राइब करूं, मेरे पास ये है कि यूजर कोई भी नंबर एंटर करे और वो पर्टिकुलरली मुझे ऑप्शंस में से उस पर्टिकुलर नंबर के अगेंस्ट कुछ प्रिंट करके दिखाए। जैसे मैं कहता हूँ कि जी फन गेम हो गई मेरे पास कि जी अगर मैंने 1 एंटर किया तो मुझे ये आ जाए, 2 एंटर किया तो ये आ जाए। मैं क्या करता हूँ, एक नंबर डिक्लेयर कर लेता हूँ, उसको जीरो से इनिशियलाइज कराता हूँ। बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है जीरो से इनिशियलाइज कराना। मैं कहता हूँ एंटर योर नंबर। ठीक है। और मैं सीन करा लेता हूँ अपना नाम में। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो भी नंबर यूजर एंटर करे मैं उसके कॉरस्पॉन्ड उसको कुछ ऑप्शन दूं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं स्विच स्टेटमेंट लगाता हूँ नम के ऊपर। और मैं क्या करूंगा, केस 1 लगाता हूँ कि इन केस अगर वो, अच्छा अब एक चीज का ख्याल रखेगा, अब आपने वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। मतलब आपने अगर आप चाहते हैं कि आप जीरो पे भी इनपुट पे जब यूजर जीरो इनपुट डाले तब भी आप कुछ डिस्प्ले कराएं तो आप जीरो भी लिख सकते हैं। आप कहते हैं -1 पे भी डिस्प्ले कराए तो आप -1 भी लिख सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जी 1 से स्टार्ट करें और मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट हेलो हाउ आर यू। ठीक है। मैं उसको एक फन क्वेश्चंस देता हूँ और मैं ब्रेक डालता हूँ। मैं जरा इस टेम्पलेट को कॉपी करता हूँ और अपने पूरे लिखता हूँ इसको, थोड़ी सी स्पेसिंग डाल के लिखता हूँ ताकि आप लोग को समझ भी आए। अब मैं इसकी नंबर्स चेंज करता हूँ सबकी, 3, 4, 5 और 6। अब मैं यहाँ पे सी आउट की स्टेटमेंट चेंज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ हेलो हाउ आर यू, व्हाट डू यू वांट, वेयर डू यू लिव, व्हाट आर यू स्टडिंग। ठीक है। वेयर डू यू वांट टू गो, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। बेसिकली अब यूजर यहाँ पे कुछ भी एंटर करेगा नंबर और वो उसको करस्पॉन्डिंगली चेक करेगा। और जैसे ही वो चेक करेगा उसको, वो क्या करेगा कि कुछ भी मुझे डिस्प्ले करा देगा इन ऑप्शंस में से। इन केस अगर यूजर कोई गलत नंबर एंटर कर देता है तो मैं उसका डिफॉल्ट केस लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी सी आउट इनवैलिड एंट्री। ठीक है। और मैं यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ। अच्छा अब आप चाहते हैं कि यूजर के सामने तो प्रिंट हो जाएगा इस तरह करके। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। एंटर योर नंबर, मैंने 3 एंटर किया, मुझे आ गया वेयर डू यू लिव और प्रोग्राम मेरा खत्म हो गया क्योंकि ब्रेक लगाया हुआ था तो प्रोग्राम वहीं पे एंड हो गया। अब मुझे पता ही नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि यूजर एंटर करे, आंसर एंटर करे इसका। उसके लिए मैंने आपको चीज समझाई थी स्ट्रिंग की। मैं स्ट्रिंग का एक टेक्स्ट नाम की स्ट्रिंग बना लेता हूँ और उसको मैं खाली छोड़ देता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट लाइन सी इन। मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ, उससे मैंने सवाल पूछा है, मैं उससे यूजर से इनपुट लेता हूँ और मैं उसको फिर एट द एंड प्रोग्राम के डिस्प्ले कराता हूँ। मैं सारी जगह ये इनपुट कर दूंगा। ठीक है। और मैं इस स्विच स्टेटमेंट के बाद, ये जो पूरी स्विच स्टेटमेंट है, इसके बाद मैं सिंपली क्या करूंगा, सी आउट यूजर आंसर इज टेक्स्ट मैंने प्रिंट करा दिया। अब क्या होगा, अब प्रोग्राम मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब थोड़ा सा मजे का हो गया कि कुछ टाइप सा हो गया कि जी यूजर पहले नंबर एंटर करेगा, जौन सा नंबर एंटर करेगा उसको कॉरस्पॉन्डिंगली वो चीज आ जाएगी। ठीक है। और टेक्स्ट डिस्प्ले होगा और वो उसका आंसर करेगा और जैसे ही आंसर करेगा उसके बाद उसका आंसर उसको डिस्प्ले हो जाएगा। मैं इसमें स्लैशन डाल देता हूँ ताकि थोड़ा सा नीचे करके डिस्प्ले हो। तो चलिए हम कुछ टाइप की गेम खेलते हैं इसके साथ, तो देखते हैं कि हम
क्या कर सकते हैं, इस पे एंटर योर नंबर मैंने कहा जी 5। तो मेरे पास आप देखिए यहाँ पे एक मसला आया कि उसने यूजर आंसर वैसे ही प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ इश्यूज आपके सामने ऐसे अराइज होंगे कि जी प्रोग्राम ने इनपुट तो आपसे गेट लाइन से तो दी ही नहीं और उसने तो डायरेक्टली आंसर प्रिंट कर दिया। तो एक चीज का ख्याल रखिएगा हमेशा, इस चीज को हम बचने के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। इनपुट स्ट्रीम जो होती है, हमने इनपुट स्ट्रीम पढ़ी हुई है। अब देखिए एक चीज का ख्याल रखिएगा कि आपने पहले अपनी इनपुट स्ट्रीम में नंबर यूजर से लिया, ये इनपुट स्ट्रीम है आपकी पूरी। ठीक है, अब आपने यहाँ पे यूजर से नंबर इनपुट लिया है, अब नंबर आ गया यहाँ पे। अब आप जैसी गेट लाइन करते हैं तो गेट लाइन का ये ब्लॉक बन जाता है। अब वो नंबर इस इनपुट स्ट्रीम में पड़ा होता है और वो क्या करता है कि जैसी गेट लाइन आता है ना, वो उसको ये वाली चीज को ओमिट कर देता है और यूजर से इनपुट नहीं लेता और पूरी इनपुट स्ट्रीम को फारिग कर देता है। और हमारे पास ऐसे जैसे अभी डिस्प्ले हुआ था मेरे पास, अब ये देखें, यहाँ पे नंबर में कुछ भी डालूं तो मेरे पास सिंपली वो मुझसे इनपुट नहीं मांग रहा, आंसर उसने डिस्प्ले कर दिया। अब क्योंकि इनपुट स्ट्रीम मेरी पहले नंबर आया होता है उसके बाद में स्ट्रिंग ले रहा होता हूँ, तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है मेरे पास स्ट्रीम के अंदर। तो इससे केटर करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है कि हम एक प्री डिफाइंड फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं सी इन डॉट इग्नोर। वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि देखें, अभी जब हमने इनपुट ली सी इन नम, तो इनपुट स्ट्रीम में नंबर पड़ा है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही होंगी आप लोग, लेकिन अब देखिए यहाँ पे आपने सी इन नंबर लिया तो आपकी इनपुट स्ट्रीम में, ये इनपुट स्ट्रीम है, यहाँ पे नंबर पड़ा है, यहाँ पे नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप जैसे ही सी इन डॉट इग्नोर करेंगे वो इनपुट स्ट्रीम को यहाँ से खाली कर देगा और पूरी इनपुट स्ट्रीम दोबारा बन जाएगी आपके पास और आप फिर गेट लाइन इजीली दे सकते हैं। सो ये मैं सारी जगह मेंशन कर देता हूँ इसको ताकि मुझे आसानी हो। थोड़ा सा इस तरह की चीजें आपके पास आ जाती हैं, आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है उसके लिहाज से, प्रॉब्लम के लिहाज से। तो चले हम रन करके भी देखते हैं कि हमारा आया प्रोग्राम चलता है ये नहीं चलता। तो अब देखें उसने मुझे कहा जी एंटर योर नंबर, मैंने 3 एंटर किया। अब देखिए मेरे से वो इनपुट मांग रहा है, अब वो मेरे से इनपुट मांग रहा है। अब क्यों मांग रहा है, क्योंकि उसने पूरी इनपुट स्ट्रीम को इग्नोर किया, अब वो नई इनपुट स्ट्रीम में मेरे से ले रहा है। अब मैं उसको कहता हूँ जी वेयर डू यू लिव, तो मैं कहता हूँ आई लिव इन लाहौर। मैं एंटर करता हूँ और जैसे ही एंटर करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा यूजर आंसर इज आई लिव इन लाहौर। तो ये देखें एक फन टाइप क्विज हो गया। तो मैं इसको बेसिकली थोड़ा सा अगर मैं इसको बेहतर कर लूँ, चलें अब बेटर लगेगा थोड़ा सा एटलीस्ट। अब देखिए मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ यहाँ पे और मैं कहता हूँ एंटर नंबर 4, वेयर आर व्हाट आर यू स्टडिंग, हम कहते हैं जी BScs। यूजर आंसर इज BScs। अब ये जो बीच में स्पेसेस आ रही हैं ये किस लिए आ रही है, मैंने स्लैश एन यूज किया हुआ है अपना, वो उसकी वजह से स्पेसेस आ रही हैं नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए। यूजर आंसर इज BScs। तो ये बेसिकली एक फन टाइप क्विज बना लिया आपने स्विच स्टेटमेंट्स के लिए, आप ये अपने मेन्यूज के लिए बना सकते हैं, आप बेसिकली बहुत ज्यादा पर्पजेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो देखें कितने आराम से आपने ये काम कर लिया। एक नई जो चीज आपने सीखी है वो ये सी इन डॉट इग्नोर वाली है। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन इसको आप यही समझें कि जब भी आप नंबर का इनपुट ले रहे हो और उसके बाद आपने स्ट्रिंग का इनपुट लेना हो, सो स्ट्रिंग के इनपुट से पहले आप लाजमी ये लगा लिया करें सी इन डॉट इग्नोर, ताकि आपकी पूरी जो इनपुट स्ट्रीम है वो खत्म हो जाए, उसमें से डिलीट हो जाए और वो जो भी पहले पड़ा हुआ डाटा वो उसको इग्नोर कर दे। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, लेक्चर का कंटेंट समझ आएगा। इनकेस नहीं समझ आता सो आप कमेंट भी कर सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं।